चलो, माइक हो गया ना म्यूट? यस। अब मेरी आवाज आ रही है और आपकी आवाज बंद। एम आई राइट? चलो सही। देखो जेंटलमैन, आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। दीज आर द टू पॉइंट्स। द क्रिटिकल पॉइंट्स partition the x-axis into the open intervals on which f dash is either positive or negative। ये हम चेक करेंगे। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी किसी ने मुझसे पूछा था कि ये इंटरवल्स कैसे बने थे, याद आ रहा है? somebody asked from this class। तो मैंने कहा था सबसे छोटा पॉइंट ये है, 0 है और बड़ा 1 है, तो पहले 0 को ले लें, लेस देन 0 ले लें, फिर उसके बाद 0 से 1 के दरमियान का इंटरवल ले लें, और फिर देन x ग्रेटर देन 1। दैट आई रिमेंबर, ये आपने पढ़ा भी था, भूल गया ना? साइन ऑफ एफ डैश, आइए जनाब, एफ डैश हमारे पास कहाँ है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एफ डैश, 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स एक्स पावर 2/3। चलेंगे, अब आप लेस देन 0 का मतलब -1 रख लें, ठीक है? जब मैं -1 रखूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सही? ये प्लस रहेगा क्योंकि पावर 2 हो गई ना, तो ये -1 माइनस तो नेगेटिव रहेगा। तो साइन ऑफ एफ डैश विल बी नेगेटिव व्हेन एच इज लेस देन 0। 0 और 1 के दरमियान चले 0.5 रख लें, यही आएगा ना? 0.5 रख के देखें। जब मैं 0.5 रखूंगा तो ये प्लस का 0.5 और माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। सेकंड पोर्शन में भी, इस इंटरवल में भी एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है। अब आइए ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 की जगह 2 रख लें, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, प्लस हो जाएगा ना ये सारा। एफ डैश एक्स विल बी प्लस, तो ये देखिए साइन ऑफ एफ डैश इज प्लस। दैट आई टॉट यू लास्ट टाइम, अभी आप भूल रहे हैं ना? जब भी माइनस है एफ डैश, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, बिहेवियर ऑफ एफ, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, माइनस है फिर डिक्रीजिंग, प्लस है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये तो मैंने पॉइंट्स जो रखे थे, लेकिन ये मैंने डॉट लगाया ना, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है 0 और यहाँ पे डॉट है, तो ये क्रिटिकल है 0.1। ये तो मैंने वैसे सब्स्टिट्यूट करके देखा कि साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। डन। आइए, एज पर कॉलोरी 3 एक पीछे है, मैंने दिखाई थी आपको, एफ डिक्रीजेज ऑन, कहाँ से? अभी हम पीछे से आ रहे हैं ना, माइनस इंफिनिटी से 0, तो इसमें डिक्रीज कर रहा है, फिर माइनस आ रहा है ये भी, एंड डिक्रीजेस फर्दर फ्रॉम 0 to 1, बट इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to infinity, 1 से आगे तक जाएंगे तो infinity, ठीक है? एंड इंक्रीजेस ऑन 1 to, दो पोर्शन में ये डिक्रीज कर रहा है, कहाँ? माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से 1 के दरमियान द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये साइन भी आपने बनाने होंगे, फिर से समझा रहा हूँ, दैट आई टॉट यू लास्ट टाइम। तो हम क्या कहेंगे? एफ हैज अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। देखिए, पहले डिक्रीज कर रहा था फंक्शन, नीचे आया था, फिर इंक्रीज किया, फिर ऊपर गया था, एक प्याला बना। जब भी प्याला बनेगा तो समझे ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम पॉइंट, ठीक है? एफ डैश चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव का नाम नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा है। तो एफ हैज अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। और फिर एफ मिनिमम निकालते हैं। एफ मिनिमम कैसे निकलते हैं? जो गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, ये जो गिवन फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स को आप 1 रख देखिए, तो ये 1 -4, तो इसको हम कहते हैं एफ मिनिमम, वो होगा -3, राइट? तब जोड़ा बनाइए आप, ये -3 आएंगे ना, तो 1 था आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली, ठीक है ना? एफ जो होता है ना वो वाई होता है, तो 1, -3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट मिनिमम। जब देखिए ना, तो इसके अलावा और कोई पूरे ग्राफ में, ये भी ऊपर जाएगा लेफ्ट से, और लेफ्ट से भी ऊपर और राइट से भी ऊपर, तो दिस इज द ओनली मिनिमम पॉइंट। तो जो ओनली मिनिमम पॉइंट होता है उसी को हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहते हैं। सिंस एफ इज डिक्रीजिंग ऑन -infinity to 1 and increasing from 1 to infinity, तो 1 पे पहले डिक्रीज कर रहा है 1 तक आके, और 1 के बाद इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1, -3 इज लोकल मिनिमम भी कहेंगे और इसको एब्सोल्यूट मिनिमम भी कह सकते हैं। जी, एग्जांपल इज ओवर। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो होशो हवा से कर लेना। एक्सरसाइज है 4.3 पेज 242, आपकी एडिशन 13 है।
Answer the following questions about the functions whose derivatives are given in exercise 1 to 4. मैंने कहा था ना, अच्छी बात यह है कि उसका डेरिवेटिव आपको दे रखा है, ये भी एक्सरसाइज की। What are the critical points of f? On what open intervals f is increasing or decreasing? At what points, if any, does f assume local maximum? मैंने कहा था ना f डैश दिया हुआ है, तो f डैश को 0 कर दो to find the critical points. जब आप f डैश को 0 रखोगे तो यहाँ से x1 आ जाएगा और x minus 2 आ जाएगा। तो x minus 2 और -1 are the critical points. फिर आप इसका साइड पैटर्न निकालें, अभी जैसे बताया था। छोटे पॉइंट से आपने, ये छोटा पॉइंट आपका -2, इससे ले लें x को लेस, फिर ये इंटरवल है -2 से 1 तक का, और फिर 1 से ग्रेटर ले लें, यानी 1 से आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और यह -∞ से आ रहे हैं -2 तक। ठीक है, ये इंटरवल है। अब आप f डैश का बिहेवियर देखना चाहते हैं, -2 से छोटा पॉइंट -3 है, ये रख कर देखें, ये -3 और यहाँ डालेंगे -4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई के नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। डन। -2 से 1 इसके दरमियान कोई पॉइंट ले लें, -2 से 1 0 ले लें, हाँ 0 आता है ना, 0 इसमें 0 रख लेंगे, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाए पॉइंट, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। और ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से बड़ा ले लें, 2 ले लें, तो 2 - 1 ये प्लस हो जाएगा, ये भी 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस। ठीक है, ये पहला वाला माइनस और दोनों में प्लस, ये आप नोट कीजिए, हाउ डू वी गेट दीज पॉइंट्स। नेगेटिव आप लिखोगे बिहेवियर ऑफ इज डिक्रीजिंग, प्लस पे लिखोगे इंक्रीजिंग, प्लस पे लिखोगे इंक्रीजिंग, बस। अब इंटरवल से ले लो, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, -∞ से -2 पे डिक्रीज कर रहा है। Done? From -2 to 1 is increasing, and from 1 to infinity, ये 1 to infinity तो वो भी, ये दो इंटरवल्स हैं जहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। As per Corollary 3, f is decreasing on from -∞ to -2, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मैंने कहा था नहीं -∞ से आ रहा है, और बाकी and it's increasing on -2 से 1 पे इंक्रीज कर रहा है, and further increasing on 1 to infinity. F does not have any extreme value at x = 1. देखिए x = 1 पे एक्सट्रीम वैल्यू इसलिए नहीं है, यहाँ में इंक्रीज कर रहा था, यहाँ में इंक्रीज कर रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम एट x = 1. f has a local minimum at x = -2. यहाँ पे लोकल मिनिमम क्यों है, बिकॉज द फंक्शन वाज डिक्रीजिंग, नीचे आ रहा था, प्याला बन रहा है और फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, जब भी तीसरा का प्याला होगा आप कहेंगे दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, since f dash changes from negative to positive. Then तो ये मैंने सवाल आप लोगों को समझा दिए थे, and I asked you to attempt as many questions from the exercise. आपके भले के लिए मैंने सॉल्व करके कुछ सवाल दे दिए थे, लेकिन आई एम श्योर आप में से किसी ने तकलीफ नहीं की होगी इसको पढ़ने की। चॉइस इज योर्स, पढ़ें या ना पढ़ें। अब देखें एक्सरसाइज वही चल रही 4.3, इस क्वेश्चन में उसने डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। निकाल के f डैश को 0 रखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जितने पॉइंट्स आएंगे, यहाँ से देखिए 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, -2 फिर 0 और फिर 2, इनको अरेंज कीजिएगा। सबसे पहले सबसे छोटा पॉइंट लिखा करें -2, क्योंकि माइनस से प्लस भी आ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट पॉइंट इन द बिगिनिंग, देन द मिडिल पॉइंट, देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द राइट साइड, ऐसे चलेगा। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इसका सेकंड पैटर्न बनाइए, -2 से पहले लेस ले लें, फिर -2 से 0 का एक इंटरवल ले लें, फिर 0 से 2 का दूसरा इंटरवल ले लें, और फिर 2 से ग्रेटर का मतलब है 2 to infinity लेना है, ये अगला इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए साइन ऑफ f डैश लेना आपने, -2 से छोटा -3 मैंने नीचे लिख दिया ना, f डैश में ये आपका इक्वेशन 2 है, f डैश में -3 रखें, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये 48 प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे -3 क्या बना, ये साइन जो है माइनस का आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी माइनस का, ये माइनस आ गया। इसी तरह आप चेक करें -2 से 0, -1 रख कर देखिए, यहाँ पे रखेंगे -1, -1 का क्यूब -4 हो गया, और ये प्लस का 16 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए प्लस नजर आ रहा है। कीप ऑन सर्चिंग दीज पॉइंट्स, ये सारे साइन आपको नजर आ गए।
तो माइनस से प्लस हो रहा है, फिर प्लस से माइनस हो रहा है, फिर माइनस से प्लस हो रहा है। तो हर पॉइंट पर जब माइनस से प्लस होते हैं तो मिनिमम, प्लस से माइनस हो रहा है तो ये मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0। फिर माइनस से प्लस हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 2 पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि प्लस से नीचे आ रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन -2 से 0 एंड 0 से एंड 2 टू इनफिनिटी। ये देखिए जो प्लस है ना, इसको इंक्रीजिंग कहते हैं, -2 से 0 एंड 0 टू, और ये 2 टू इनफिनिटी। ये जो है जहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जो माइनस आने और फंक्शन डिक्रीज लिखेंगे। इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -2, और यह माइनस है तो 0 टू 2। क्लियर? लोकल मिनिमम बता दिया मैंने, ये दोनों पे मिनिमम है, फिर इसकी वाई मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, वाई मिनिमम कैसे निकलता है? इसी फंक्शन में आपने वैल्यू रख देंगे। एक दफा -2 रखोगे, फंक्शन मिनिमम -2 रखा, आंसर आ गया 0, और फिर 2 रखा तो यहाँ आंसर आ गया आपका फिर 0। इत्तेफाक की बात है। तो आप इसकी जोड़े बनाए, -2 0 एंड 2 0 आर लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। अब 0 रखे तो आंसर आ रहा है 16। तो 0,16 is a local maximum. So try to attempt all these questions. अब आपको मैंने कहा था कनकेविटी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ये हमने नहीं पढ़ा था। आप लोगों ने पूरा मेरा एक 1/2 जो है ना, एक 1/3 पोर्शन भी जाया किया। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने ये पढ़ लिया था, और ऐसे ब्लैंक मुंह उठा के आ जाते हो जैसे तुमने कभी देखा ही नहीं है। ना किताब खोलते हो ना ये नोट्स खोलते हो। जरा कनकेविटी क्या होता है देखिए, द ग्राफ of a differentiable function y equal to fx is concave up on an open interval I if f dash is increasing on I। समझे? इसको हम concave up कहेंगे। क्या फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो, f dash इंक्रीज, and concave down on an open interval I if f dash is decreasing on I। अगर उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो वो concave डाउन होगा। कनकेव डाउन वही है जैसे अगर आपके हाथ में एक प्याला है उसको उल्टा कर दें, ठीक है, वो कनकेव डाउन है। प्यालों को सीधा कर दो वो कनकेव अप। चलो, प्याला सीधा रखा है ना तो वो कनकेव अप है, उसकी लाइन ऊपर जा रही है। उल्टा कर दिया तो वो कनकेव डाउन हो गया। इसको सबसे अच्छा तरीका जो है ना वो फर्स्ट